कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन स्केल। डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं और कितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो है यहाँ के बाद उधर को छोड़ देना है। केल्विन और डिग्री सेल्सियस में जो रिलेशन है उनको हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो आइए इसको पहले हम लोग सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं, उसके बाद फॉर्मूले को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि इक्वल टू के अगर नीचे सेम डिजिट हो, सेम नंबर हो तो वो कट जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो हम लोग इसको कट कर देते हैं। फिर आगे हम लोग सॉल्यूशन करने के बाद लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। आप देख पा रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस की जगह में कितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो 37 हम लिख लें, 37 लिख लिए। उसके बाद केल्विन में हमें रखना है तो केल्विन को रखने देंगे, ठीक है। तो केल्विन माइनस कितना हो जाएगा 273, और जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको हम लोग किधर रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन को रोटेट कर लेते हैं, और जैसे ही रोटेट करेंगे तो क्या होगा, केल्विन माइनस 273 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 37 है ना। अब आगे इसको हम लोग देख पा रहे हैं कि सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू के इस साइड जो माइनस में होगा वो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो केल्विन इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, केल्विन इज इक्वल टू 37 प्लस 273 इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद देखेंगे कि केल्विन इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, इसको ऐड करेंगे 7 7 3 10 का 0, 7 3 10 का 0, 7 3 फिर 10 और 1 11 हो जाएगा, 2 and 3 यानी कि 310 केल्विन निकल करके आ रहा है। इसको हम लोग ना भी लिखेंगे तो चलेगा, आप 310 केल्विन आ गया 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर। इसको हम लोग आंसर को घेर देते हैं। उम्मीद है कि ये डेरिवेशन के बाद आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और इसका सॉल्यूशन भी बड़ी आसानी के साथ हमने सिंपल वे में बताने की कोशिश किया है, आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आध को और बना के हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन को हम लोग चेंज करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फॉरेनहाइट। डिग्री फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है कितने डिग्री सेल्सियस को, तो 37 डिग्री सेल्सियस को। आइए सॉल्व करते हैं इसको, जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, और आप ध्यान से देखिएगा कहीं भी कोई तरह का परेशानी नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे कि फॉर्मूला लिखेंगे, किसके साथ रिलेशन होना चाहिए, जो यहाँ रिलेशन दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट, बीच वाले को हम लोग क्या करेंगे, गायब कर देंगे इस बार, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला को, डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया है। अब डिग्री सेल्सियस मेरा दिया हुआ है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस के डिग्री सेल्सियस की जगह में पुट कर देते हैं, 37 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32 और डिवाइडेड बाय 9। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, कहीं कोई कट नहीं रहा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिग्री फॉरेनहाइट को हम लोग इस साइड रखेंगे, इसलिए पहले ही इसको गुना कर लेते हैं। 5 इंटू डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल टू 9 इंटू 37। उम्मीद है कि यहां तक समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी।
और आगे भी समझने में परेशानी नहीं होगी, बस नजरें जमाए रखना है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट को, इसको ब्रैकेट के साथ जो अंदर में है उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ फिर एक बार इसके साथ। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस कितना हो जाएगा, 2 5 10 और 3 5 15 और एक 16, इतना हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा 7 9 जा, यहां देखो 7 9 जा कितना हो जाएगा 63 का 3 और 3 9 जा 27, 27 और 6 3 3 हो जाएगा 33, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है माइनस में इस साइड है उसको उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्टली हम लोग ऐड कर लेते हैं, इधर माइनस में तो उधर प्लस में जाएगा, तो इधर कितना है 0 3 3 हो जाएगा, फिर 6 3 9 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, है ना। उम्मीद है कि यहां तक कोई भी परेशानी नहीं होती होगी। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इधर मल्टीपल में रहता है, 5 जो है वो मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। तो 4 9 3 डिवाइड बाय 5, अब 5 से डिवाइड करके देखेंगे हम लोग, जो भी इसका आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, बच गया 4 और 4 और 3 कितना हो जाएगा 43, 5 8 जा 40, अब पॉइंट बैठाएंगे और 3 बचा 30, अब इसमें 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, और हमने देखा इसलिए डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका वैल्यू कितना होगा 98.6, ये आपका आंसर निकल करके आ गया। डिग्री फ़ारेनहाइट में 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप देखेंगे ये जो डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में मापे तो कितना होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसीलिए डॉक्टर के पास जब भी हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर बोलता है कि बुखार तो ज्यादा हो गया है, कितना हो गया है बोलो 100 डिग्री सेल्सियस बुखार हो गया, 100 डिग्री बुखार है, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट कुछ डिफाइन नहीं करता, 100 डिग्री बुखार है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें किस में माप रहा है, डिग्री फ़ारेनहाइट में माप रहा है, इसलिए 100 डिग्री हो जाता है या 101 डिग्री हो जाता है, संभव भी हो जाती है। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री और 101 डिग्री संभव नहीं हो पाएगी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों के समझने में कोई भी परेशानी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से कन्वर्जन के बारे में 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।